वेब सॉकेट सीखना है हो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को बैकएंड डेवलपर, अच्छा बैकएंड डेवलपर करना चाहते हो तो वेब सॉकेट्स भी आने चाहिए। अगर तुम्हें फ्यूचर में चैट एप्लीकेशन जैसा कोई प्रोजेक्ट बनाना जिसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन हो, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर, चाहे डैशबोर्ड की बात ही कर लो, सो इन सब सिनेरियोज में हमें वेब सॉकेट यूज़ करना पड़ता है। एंड डायरेक्टली वेब सॉकेट यूज़ करने से बेटर हम सॉकेट आयो जैसी लाइब्रेरी यूज़ करें। बट जो मैंने देखा यूट्यूब पे कई सारे ट्यूटोरियल्स हैं, लोग कोड करना स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट सॉकेट को अच्छे से एक्सप्लेन किए बिना। लाइक वो बता देंगे सॉकेट डॉट अमिट ये कर दो, सॉकेट डॉट ऑन ये कर दो। बट इन सब का एक्चुअल मीनिंग क्या है, सॉकेट और आईओ में क्या फ़र्क है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो पहले मैं थ्योरीज बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकल भी देखेंगे आगे। सो आई एम अभिषेक नाहर सिंह, यू आर वॉचिंग सिक्स प्रोग्रामर। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो सॉकेट डॉट आईओ, सो ये लाइब्रेरी है किस चीज़ की, वेब सॉकेट के लिए। वेब सॉकेट के लिए है लाइब्रेरी। तो ऑब्वियसली इससे पहले मैं वेब सॉकेट समझना पड़ेंगे क्या है, तो मैं लिखता हूँ वेब सॉकेट। सो वेब सॉकेट एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जैसे कि HTTP है, जैसे कि FTP है, जैसे कि SMPT है, SMTP। हमेशा मैं इसमें SMPT बोल देता हूँ, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इन सब के अपने अपने अलग अलग यूज़ केसेस हैं, राइट। HTTP भी तो हम कई बार यूज़ कर चुके हैं APIs बनाते हुए। सो वेब सॉकेट का अपना अलग यूज़ है। सो अभी हम इन दोनों पे फोकस करते हैं, राइट। ये बात के लिए छोड़ देते हैं वेब सॉकेट और HTTP, क्योंकि अगर ये सब बताने बैठे फिर तो लंबी हो रहेगी वीडियो। तो HTTP हम देख चुके हैं। HTTP में क्या होता है, HTTP और नीचे वेब सॉकेट। सो हमने देखा HTTP में कैसे कनेक्शन होता है हमारा। दो चीज़ें ऑब्वियसली, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट मतलब जो भी ब्राउजर से रिक्वेस्ट कर रहा हुआ, सर्वर जहाँ भी हमारा मेन बैकएंड का कोड है वो सर्वर। सो यहाँ लिखा मैंने HTTP वेब सॉकेट और इधर क्लाइंट इधर सर्वर। तो HTTP में क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता सर्वर से कुछ भी, फिर वो रेस्पॉन्स में उस रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डेंस चीज़ें देता है। जैसे कि रिक्वेस्ट करी गेट यूजर्स, उधर से उसने यूजर्स ला दी सर्वर ने। मैंने रिक्वेस्ट करी गेट प्रोडक्ट, उधर से प्रोडक्ट्स मिल गई। तो दिस इज़ वन वे कम्युनिकेशन। सिर्फ क्लाइंट ही रिक्वेस्ट कर सकता है, ये नहीं सर्वर का मूड है, अरे यार मूड अच्छा हो रहा है चल ले डेटा ले तू, नहीं ऐसे नहीं होगा इसमें, राइट। तो ये हो गया रिक्वेस्ट, इधर रेस्पॉन्स, ठीक है। वेब सॉकेट में ऐसा नहीं है। वेब सॉकेट में क्या होगा, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा सर्वर और वेब सॉकेट क्लाइंट के बीच में, सर्वर और क्लाइंट के बीच में। अब इसमें यही होगा जो होगा, सो कनेक्शन जो होगा यही होगा जो होगा। इसी में क्लाइंट कुछ भी मैसेज भेज सकता है, कुछ भी डेटा भेज सकता है, उधर से सर्वर कुछ भी डेटा भेज सकता है। सो ये ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं इसे। अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा है लेकिन कनेक्शन बना हुआ है, तो सर्वर का जब मूड करे जब भेज सकता है वो। जैसे कि तुमने देखा नोटिफिकेशन केस में, तुम बार बार इंस्टाग्राम पर क्लिक नहीं करते नोटिफिकेशन चेक करने को, अपने आप ही नोटिफिकेशन का अमाउंट इंक्रीज होकर तुम्हें दिखा देते हैं कि देखो नया नोटिफिकेशन है। तो वो वेब सॉकेट का यूज़ करते हैं नोटिफिकेशन पुश करने के लिए, राइट। तो वेब सॉकेट में बेसिकली इवेंट्स होते हैं, जैसे कि सर्वर में मैंने एक बनाया मान लो नोटिफाई, ठीक है। सर्वर में एक इवेंट बनाया मैंने नोटिफाई, मतलब एक फंक्शन बना दिया मान लो, इस इवेंट पे एक फंक्शन लगा दिया नोटिफाई, जो कि डेटा देगा, सेंड करेगा कुछ मैसेज कि हे यू हैव अ न्यू नोटिफिकेशन। अब क्लाइंट में क्या होगा, मैं इस पे इवेंट पे लिसन करूँगा, नोटिफाई इवेंट पे लिसन कर रहा हूँ, तो जैसे ही कोई भी मुझे नोटिफिकेशन आएगा मुझे अपने आप ही पता लग जाएगा। तो इसमें सर्वर भी भेज सकता है डेटा, इसमें क्लाइंट भी भेज सकता है डेटा। अनलाइक HTTP में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, जब तक रिक्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक रेस्पॉन्स मिलेगा, इसमें ऐसा नहीं है। आई होप समझ में आएगा फिर वेब सॉकेट क्या है। अब ऑब्वियसली डायरेक्ट वेब सॉकेट लिखेंगे तो दिक्कत होगी, इवन तो लिख सकते हैं, बट सॉकेट डॉट आई ओ इसी के ऊपर लाइब्रेरी बनी है इसी के हेल्प के लिए। तो उसमें इवेंचुअली यूज़ वेब सॉकेट ही कर रहे होंगे, बट बहुत ही माइनर कोड के साथ। अभी मैंने क्या देखा है यूट्यूब पे या और कहीं भी कोर्स देखोगे सॉकेट आई ओ के, उसमें लोग सीधा कोड स्टार्ट कर देते हैं, समझ नहीं आता क्या चल रहा है। तो मैं ऐसे तुम्हें पहले इजीली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सॉकेट डॉट आई ओ में। ओके मैं लेजर ले रखा हुआ है, वो जा रहा है, नाइस। सॉकेट डॉट आई ओ में कि ये करता क्या है,
वो मैं कर चुका एक्सप्लेन क्या करता है, मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे करता है, ठीक है। एक एक जो उसके मेथड्स हैं, एमिट, ब्रॉडकास्ट, इन सब का क्या मतलब है, सॉकेट का क्या मतलब है, आयो का क्या मतलब है। सो लाइक नेम सजेस्ट वेब सॉकेट, तो एक सॉकेट है, पूरा कनेक्शन बनेगा। तो नीचे आते हैं वापस, अब लेता हूँ मैं ये मान लो पूरा एक सर्किट है, इसका नाम लग दिया मैंने आयो, इसको बोलता हूँ मैं आयो, ठीक है। ये सर्किट है। अब ये सर्किट को कॉरस्पॉन्डेंट समझ सकते हो सर्वर के, सर्वर के पास एक सर्किट है, तो मैं लिख देता हूँ ऑल्सो दिस इज सर्वर। अब जब भी क्लाइंट जुड़ेंगे तो वो इसमें सॉकेट की तरह जुड़ेंगे। मान लो एक सॉकेट बना दिया, ये एक सॉकेट, एक और सॉकेट बनाता हूँ, ये एक सॉकेट। सो सर्किट में अगर सॉकेट अटैच हो गया मतलब कनेक्शन बन गया, और ये जो है सॉकेट, ये है पर्टिकुलर क्लाइंट, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। तो पूरा जो सर्किट देख रहे हो ये सर्वर है, इसमें जो जो सॉकेट ऐड हुए हैं क्लाइंट है। तुम बोल रहे हो तो समझ नहीं आ रहा क्या बात है, कोई बात नहीं, कोड में समझ आएगा। बट मैं जो बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं लिखूँ आयो, कोड में लिखूँगा जैसे मैं आयो, तो आई एम रेफरिंग टू दिस सर्किट, एंटायर सर्किट। तो जब भी अगर मैं एमिट करूँगा, एमिट एक मेथड होता है मैसेज भेजने के लिए या इवेंट को ट्रिगर करने के लिए, समझ सकते हो। सो उस केस में क्या होगा, जब भी मैं आयो डॉट एमिट करूँगा, वो मैं पूरे सर्किट को भेज रहा हूँ, मतलब अंदर जो जो सॉकेट हैं सबको, ठीक है। और अगर मैं पर्टिकुलर लिखूँगा सॉकेट, तो मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर यूज़र की, ना कि एंटायर सर्किट की। समझ गए, आयो मतलब एंटायर सर्किट, सॉकेट मतलब इंडिविजुअल यूज़र जो है जिसने कनेक्शन बिल्ड किया है, ठीक है। अभी हर सॉकेट की एक आईडी होती है। अगर मैं सॉकेट को जूम करूँ, ये मैं सॉकेट पे जूम करता हूँ बहुत ज़्यादा ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हर सॉकेट की एक आईडी असाइन होती है, आईडी, जिसको हम सॉकेट डॉट आईडी करके एक्सेस कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, इवेंट ट्रिगर कैसे करते हैं। देखो अब मैं कुछ मेथड बताने वाला हूँ, नीचे लिखता हूँ रेड कलर से, नीचे कोई मेथड लिखता हूँ मैं एमिट, ये कीवर्ड है, जब कोड लिखूंगा मैं तब के लिए पता होना चाहिए डेफिनेटली। एमिट और ऑन, इसके क्या मतलब है, जब मैं एमिट कर रहा हूँ तो मतलब मैं एक तरह से इवेंट ट्रिगर कर रहा हूँ, और ऑन पे एक हैंडल लगाऊंगा मैं, लिसनर बोल सकते हो तुम उसको। तो जैसे मान लो एमिट करते हो, मैंने लिखा दिस इवेंट, और मैंने कुछ साथ में दे दिया डेटा, ठीक है। तो जहाँ भी ऑन लिखा होगा, ऑन दिस इवेंट, वहाँ मैं डेटा रिसीव करूँगा। समझना क्या फ्लो है। एमिट दिस इवेंट करने पे, एमिट दिस इवेंट करने पे मैं कुछ डेटा भेज रहा हूँ, और हमेशा एक लिसनर लग रहा होगा ऑन के साथ, वो जो कि इस इवेंट को लिसन कर रहा होगा। और जैसे ही दिस इवेंट ट्रिगर हुआ है यहाँ पे, लिसनर में मुझे डेटा मिल जाएगा। ये फ्लो है। तो मतलब मैं अगर क्लाइंट और उसके एक्सपेक्ट में बात करूँ, यहाँ पे सर्वर के अंदर मैं एक इवेंट लिख दूंगा जैसे इवेंट 1, ठीक है। आई नो फेड हो रहा बट असम्पशन ले सकते हो, ठीक है। इवेंट 1, मैं कुछ डेटा भेज रहा हूँ, हे। अब क्लाइंट में लिसनर लगाऊंगा मैं ऑन इवेंट 1, ऑन इवेंट 1, और जो भी डेटा आएगा वो प्रिंट कर दूंगा इस तरीके से। समझ में आया। और पर्टिकुलरली अगर मुझे कोड ही लिखना हो तो देखो इस तरीके से होगा थोड़ा है, इधर सर्वर साइड, इधर क्लाइंट। तो इधर से मैं एमिट करूँगा आयो डॉट एमिट इवेंट 1, और साथ में हाय। और ये जो नाम है इवेंट 1, ये ज़रूरी नहीं इवेंट 1 लिखो, कुछ भी दे सकते हो, डजेंट मैटर, राइट। बस एक इवेंट है कनेक्शन, जो कि स्टार्टिंग में दे रहा है, कनेक्शन है डिस्कनेक्ट, ये दो इवेंट है प्रीबिल्ड, जो कि जिस पर हमें ध्यान देना है। और बाकी कुछ भी किसी भी नाम से इवेंट बना सकते हो। फिर यहाँ पे क्या होगा, क्लाइंट साइड पे मैं लिसन करूँगा सॉकेट डॉट ऑन, सेम इवेंट का नाम दूंगा मैं जो जिस पे मुझे लिसन करना है, इवेंट 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक फंक्शन आएगा,
आई होप ये समझ पा रहे हो क्या क्या मैंने। अगर मुझे अलग से वैसे दिखाना हो तो ये मान लो कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, इसी को मैंने बेसिकली ओपन किया था, तो इसको मैंने ऐसा मान लो ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो इसमें जो भी मुझे यहाँ से मिला मैसेज एम, वो यहाँ आ जाएगा मैसेज, मैं कंसोल लॉक करा दूंगा, ये जो भी करना होगा उसका, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि सर्वर से एमिट करना है, ये क्वेश्चन भी आएगा ना, क्योंकि अगर मैं सारे ऐसे लिखता गया इवेंट तो सारे इवेंट तो फिर एकदम ही ट्रिगर हो जाएंगे, सही बात है। तो ऐसे ओपनली एमिट में वो लिखेंगे चीज़ें जो मैं करने एक्चुअल में एमिट, अदरवाइज एमिट करने का एक टाइम होगा कि पर्टिकुलर इस टाइम पे एमिट करना, राइट। जैसे कि क्लाइंट से एमिट कर दो, मान लो कुछ चीज़ में क्लाइंट से एमिट कर रहा हूँ जो मैं सॉकेट डॉट एमिट BTN, इवेंट का नाम है BTN, और मैसेज दे रहा हूँ मैं 4 या कुछ भी दे सकता हूँ, ऐसे रैंडम नंबर लिया मैंने 4। अब मैंने ये जो मैंने सॉकेट इवेंट किया है क्लाइंट साइड पे, ये मैं किसी बटन के अंदर दे सकता हूँ, राइट। और फिर उस टाइम पे सॉकेट डॉट ऑन लगा सकता हूँ यहाँ पे, ऑन BTN, और यहाँ मुझे नंबर मिल जाएगा, तो N के तौर पे ले लिया मान लो मैंने। अब ठीक है सिंटैक्स। सो दोबारा बताता हूँ क्या किया मैंने। एक मान लो एक बटन है क्लिक में, इस पे जैसे ही इस पे इवेंट लिस्टनर लगा रखा है हमने, जैसे पे कोई क्लिक करे इसको ट्रिगर कर दो, समझे। इस पे इवेंट लिस्टनर है, इस पे जैसे कोई क्लिक करेगा ये ट्रिगर होगा सॉकेट डॉट एमिट, और ये BTN नाम का इवेंट ट्रिगर होगा, और यहाँ हमने लिस्टनर लगा रखा है, इस पर सर्वर पे BTN जैसे ट्रिगर हो तब कुछ करना है, हो सकता है तब हम ये वाला एमिट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यू ऑल्सो नोटिस कि मैंने इस वाले में लिखा IO डॉट एमिट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सॉकेट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सॉकेट डॉट ऑन, सॉकेट डॉट एमिट। तो जैसे मैंने बताया, जब भी मैं बात रेफरेंस करूँगा IO को, मैं बात करूँगा एंटायर सर्किट की, जब भी मैं बात करूँगा सॉकेट की, मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल यूजर्स की, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब है, जब मैं करूँगा IO डॉट एमिट मतलब मैं पूरे सर्किट में ही इवेंट कर रहा हूँ, ये ट्रिगर ये वाला, ठीक है। तो जितने भी सॉकेट हैं सभी के पास हाई पहुँच जाएगा। और जब मैं करूँगा सॉकेट डॉट एमिट, जैसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं यहाँ भी कर सकता हूँ सॉकेट डॉट एमिट, उस टाइम क्या होगा, पर्टिकुलर जिस भी सॉकेट की बात हो रही है, मतलब ऊपर सॉकेट है ना बहुत सारे, तो मान लो इसके लिए कोड चल रहा है या इसके लिए चल रहा है, जिस भी सॉकेट की बात हो रही है पर्टिकुलर उसी सॉकेट को मैसेज जाएगा रादर देन सबके आने पे। बट जब मैं करूँगा IO डॉट एमिट तो हर एक को, ठीक है। बट ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मान लो इसने रिक्वेस्ट करी, इसको छोड़ के बाकी को देना, हाँ उसके लिए भी है, उसके लिए हमारे पास है ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट, मतलब सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट, और डॉट 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 लिख दिया मैंने, जैसे ऊपर जैसे एमिट करते हैं बेसिकली वैसे करना है, बट ब्रॉडकास्ट आ गया इसमें। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो यूज़र है मतलब क्लाइंट साइड से इसने कुछ इवेंट ट्रिगर किया है या फिर इसने कनेक्शन बिल्ड कर रखा है, तो उस टाइम पे जब हम ब्रॉडकास्ट करेंगे तो इस वाले सॉकेट के बजाय बाकी सॉकेट को मैसेज चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ और बतानी है, जैसे मान लो भी मैंने बताया 3 चीज़ें बता दी वैसे मैंने अभी तक, ठीक है। नीचे लिख दूँ यहाँ पे क्या क्या बताऊँ मैं, ये सब हटाता हूँ वैसे तो मैं पहले कर रहा, ठीक है, क्योंकि एमिट और ऑन दिखना चाहिए। मैंने बता दिया ऑन एमिट और एक बता दिया ब्रॉडकास्ट और हाँ ये कलर भी इससे मस्त लगेगा। एक और बताता हूँ 2 और एक है जॉइन, ये और बताता हूँ। तो ब्रॉडकास्ट भी यही का हुआ, जैसे एमिट के लिए दिस इवेंट और डेटा भेज दो, ठीक है। 2 क्या होगा, देखो जैसे मैंने बताया, अगर मैं करता हूँ IO डॉट एमिट तो हर एक यूज़र पे इस पे तीनों पे ये जितने भी होंगे सारे सॉकेट पे चला जाएगा मैसेज, ठीक है, सारे यूज़र्स पे। अगर मैं करता हूँ सॉकेट डॉट एमिट तो जो भी पर्टिकुलर सॉकेट है उसी पे जा रहा है मैसेज, ठीक है। अगर मैं करता हूँ सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट, थर्ड वाला ऑप्शन, तो जो सॉकेट है उसको छोड़ के बाकी पे जा रहा है, ठीक है। बट इसमें पर्सनल चैट कैसे हुई है, पर्सनल चैट को तो अभी तक देखा नहीं। अगर मान लो सॉकेट A को सॉकेट C से बात करनी है तो कैसे करेगा,
अगर बी को ए से करनी है तो कैसे करेगा, ठीक है, पर्सनल मैसेज। तो उसके लिए हमारे पास है टू। तो इंडिविजुअली हर यूज़र एक रूम के अंदर है, एक कॉन्सेप्ट होता है रूम, सॉकेट के अंदर रूम, ये एक रूम है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, और उस रूम की आईडी, इनकी जो मैंने बात की थी, इनके अंदर आईडी होती है, वही आईडी है, ठीक है। सो अगर मुझे इससे बात करनी है, ठीक है, अगर इस यूज़र को इससे बात करनी है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं लिखूँगा सॉकेट डॉट टू डॉट एमिट। एमिट में वही होगा जैसे भी हमने देखा अभी तक, बट टू क्या है, टू क्या चीज़ है, टू में देना मैं रूम आईडी, जिस भी रूम में हमें मैसेज भेजना है। एंड लाइक आई सेड, बाय डिफ़ॉल्ट सब लोग ये एक रूम में हैं, मतलब इसका इंडिविजुअल रूम, इसका अपना इंडिविजुअल रूम, इसका अपना इंडिविजुअल, और उस रूम की आईडी नहीं, की खुद की आईडी है जो हर सॉकेट को मिलती है। तो अगर मुझे इस ए सॉकेट को बी सॉकेट से बात करनी है, तो एमिट करते वक्त हमें यहाँ पे टू में बी की आईडी देनी है, समझे। बी की आईडी पास करूँगा तो ये पर्टिकुलर बी को ही जाएगा, राइट। अच्छा, अब अगर मुझे चाहिए और यूज़र बनाता हूँ पहले तो मैं, तो मैंने इतने सारे यूज़र बना दिए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है यूज़र, ये यूज़र इन चारों को मैसेज दे नीचे, इन चारों को सिर्फ एक साथ, एक ऐसा मैसेज मुझे ट्रिगर करना है, ऐसा इवेंट जो इन चारों यूज़र के लिए हो, बाकी ऊपर के चार छूट जाने चाहिए। तो कैसे करूँगा, सो उसके लिए हमारे पास क्या है, सो उसके लिए हम इन चारों को, चार ने मतलब पाँच हो गए, इन पाँचों को एक रूम में डाल सकते हैं, राइट। इंडिविजुअली तो आई एक रूम में, तो इन पाँचों को एक रूम में वो डाल देंगे, फिर जो भी उस रूम में मैसेज ट्रिगर करेंगे वो पाँचों पे पहुंच जाएगा। सो टू हो गया। अच्छा, वैसे मैंने यहाँ लिख दिया, इनका सिंटेक्स कैसे होगा, D7 लिखना है और सीधा डेटा देना है, मुझे लिखना चाहिए था किस लिए, ठीक है, टू वही लिख दूंगा, चलो। टू में सिंटेक्स तो दिखा ही चुका हूँ क्या है। सो टू हो गया टू ट्रिगर इवेंट फॉर पर्टिकुलर रूम। ज्वाइन किस लिए, ज्वाइन है टू ज्वाइन पीपल इन रूम। अगर मैं चाहता हूँ ये सारे एक रूम में आ जाए, तो मैं सिंपली ज्वाइन मेथड का यूज़ करूँगा। कैसे, कुछ नहीं, सॉकेट डॉट ज्वाइन, मैं लिखूँगा ज्वाइन, और यहाँ पे ग्रुप का नाम या रूम का नाम ज़्यादा बेटर है, रूम का नाम दे दूँगा, मान लो यहाँ दिया मैंने मस्त, ठीक है। सो यूज़र ए, ये मस्त रूम है, ये भी 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 मस्त रूम है, ठीक है। चाहे जब ज्वाइन कर रहे हैं उससे पहले एग्जिस्ट भी ना करता हो, डजेंट मैटर, बट ये सिंस पाँचों मस्त रूम में है, उसके बाद मैं इसी रूम में मैसेज भेज सकता हूँ टू की हेल्प से, ठीक है। सर मुझे रूम की का नेम पास करना होगा इसमें, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा। और जब मैंने बात की थी कि टू में आईडी देनी होगी और इंडिविजुअल मैसेज करना है यूज़र को, तो वो इसलिए कहा था आईडी इसलिए देनी होगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी रूम के अंदर है यूज़र, मतलब ये उस रूम के अंदर है जिसका रूम का नाम आईडी है, इसकी मान लो आईडी है ABCD, ठीक है। तो ये ABCD के अंदर ऑलरेडी है, इसकी अगर आईडी है PQRS, तो ये PQRS के अंदर ऑलरेडी है, तो इसलिए कहा था मैंने आईडी देनी है, बेसिकली देना है रूम का नेम ही होता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। अब कोड पे चलता है, ठीक है, उसी पे स्टार्ट करता है। और फ्रंट एंड में मैं यूज़ करने वाला हूँ रिएक्ट, क्योंकि वही करता है डायरेक्टली, जावास्क्रिप्ट तो कौन ही करेगा, और बैक एंड में नोड, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो तुम socket.io पे जाओगे तो ये वेबसाइट है उसकी, बाय डायरेक्शनल एंड लो लेटेंसी कम्युनिकेशन फॉर एवरी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हो, ट्यूटोरियल आ जाएगा, पढ़ सकते हो फिर थोड़ा वो ट्यूटोरियल, फिर इन्होंने बता भी रखा था वो थोड़ा कैसे प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करना है, फिर उन्होंने एक्सप्रेस के साथ बता रखा है फाइल कैसे सर्व करनी है, फिर इंटीग्रेट कैसे करोगे अपनी एक्सप्रेस ऐप में सॉकेट को, यहाँ बता रखा है एमिटिंग इवेंट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। वापस से मैं होम पेज पे चलता हूँ, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ भी इन्होंने बता रखा है थोड़ा, ये सर्वर साइड का कोड, ये क्लाइंट साइड का कोड, और ये जो है socket.io, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा, कॉपी करता हूँ। और पहले बात तो यहाँ VS कोड मैंने खोल लिया, 2 फोल्डर बनाता हूँ, मेक dir सर्वर, एक सर्वर आ गया, दोबारा करूँगा क्लाइंट, 2 फोल्डर होगा, ठीक है, क्लियर करता हूँ।
नाउ टर्मिनल स्प्लिट करूँगा, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, और CD करूँगा क्लाइंट और इस साइड में CD सर्वर। तो इधर वाला क्लाइंट का होगा, इधर वाला सर्वर का। सो सर्वर में npm आए, तो सर्वर में npm init -y, इसी के साथ यू विल सी एक पैकेट डॉट क्रिएट हो गई। -y इसलिए कि इस ऑटोमेटिकली इसने फिल कर दिया सब कुछ, ठीक है। -y बोलो, -y बोलो, एंड पैकेट डॉट जेसन में इंस्टॉल करूँगा मैं एक्सप्रेस, एंड जो हमने कॉपी किया था वो socket.io। अभी के लिए तो यही चाहिए, एंटर करेंगे जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और मेरे पीसी में ऑलरेडी ग्लोबली इंस्टॉल्ड है नोडमून, यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल दैट npm i -save -dev nodemon, ताकि हम सर्वर रिस्टार्ट कर सकें। एक और पैकेज चाहिए क्योंकि हमारा क्लाइंट और सर्वर अलग अलग पोर्ट पे होंगे, अलग अलग डोमेन पे, तो कोर्स लगेगा npm i कोर्स CORS कोर्स, एंड जस्ट लाइक दैट। सर्वर साइड का कोड इनफ है। क्लाइंट साइड में हम क्या करेंगे, अगर सर्वर क्लोज करके क्लाइंट में दिखाऊँ, यूसी हमारे पास कुछ नहीं है, सो हमें npm create vt@latest proceed y। अब ये पूछा प्रोजेक्ट का नाम, डॉट कर दूंगा ताकि इसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल होगा। फ्रेमवर्क चूज़ कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ रिएक्ट जावास्क्रिप्ट प्लस SWC, यूसी क्लाइंट के अंदर आ चुका हमारा, ठीक है। सो npm i और कर देता हूँ, npm i क्लाइंट में नॉन मॉड्यूल्स आ जाएंगे, एंड तब तक मैं दिखाता हूँ। तो मैं फ्रंट एंड में मटेरियल UI यूज़ करूँगा, तो mui.com पे जाओगे, डिस्कवर द कोड लाइब्रेरीज, मटेरियल UI, ओपन गेट स्टार्टेड, या फिर नीचे जो दिख रहा है इसे कॉपी कर सकते हो, एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन चूज़ करोगे तो ये आ गया, इसको कॉपी करेंगे, मटेरियल UI, रिएक्ट, इमोशन और इमोशन स्टाइल, ठीक है। सो कॉपी, सो npm i करने के बाद ये सब इंस्टॉल हो चुका है। सो MUI वाली कमांड मैंने पेस्ट कर दी, एंड इसी के साथ मटेरियल UI भी हो जाएगा। सो ये हो चुका है। नाउ व्हाट आई विल डू, सबसे पहले क्लियर टर्मिनल, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों। अभी क्लाइंट को तो मैं कुछ टाइम के लिए ऑफ ही रखूँगा, वैसे इसमें लास्ट डिपेंडेंसी जो यूज़ करनी है वो है socket.io क्लाइंट। वैसे हाँ, हम तो रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी को डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो क्लाइंट API जो दिख रही है इसमें जाओगे, तो इन्होंने CDN लिंक भी दे रखा है, अपने स्क्रिप्ट में ये सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। सो दैट विल ऑल्सो वर्क, बट हम पैकेज के तौर पे कर रहे हैं। सो क्लाइंट साइड में करना हमें ये socket.io क्लाइंट, ठीक है। सो npm i socket.io क्लाइंट, ये भी हो चुका है। नाउ कुछ टाइम के लिए मैं टर्मिनल डाउन करता हूँ, क्लाइंट को क्लोज ही करेंगे, एंड सर्वर में एक फाइल बनाऊंगा मैं app.js, या फिर सर्वर के नाम से बना सकते हो, डजंट मैटर। एंट्री पॉइंट या मेन फाइल भी हम ऐप कर देते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ कुछ, dev, सो nodemon app.js। अब जब भी मैं इन पर रन टाइप करूँगा ये कमांड स्टार्ट हो जाएगी। वैसे इसी के साथ एक और कर देते हैं, स्टार्ट कमांड, और ये खाली नोड होगी, नोड से चलेगी बेसिकली। सो एक चीज़ और करूँगा मैं पैकेट में, इसका करूँगा टाइप मॉड्यूल कर दूँगा इसको। सो ES6 इम्पोर्ट यूज़ कर पाऊँगा मैं, इम्पोर्ट एक्सप्रेस, तो मैं जल्दी से एक सर्वर बना लेता हूँ बेसिक सा, const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है, एंड app.listen, और 3000 पोर्ट पर लिसन कर लिया। नीचे लिख देंगे console.log सर्वर इज रनिंग और पोर्ट 3000। इनफैक्ट ऊपर मैं कौन सा वेरिएबल पोर्ट बना देता हूँ 3000, और यहाँ मैं पोर्ट पास कर दूंगा अब, और इसको मैं चेंज कर दूंगा टेम्पलेट स्ट्रिंग में, और यहाँ पास कर दूंगा पोर्ट, राइट। अब मैं जब करूँगा npm run dev सर्वर वाले में, सो यू सी स्टार्ट हो चुका है 3000 पे, एंड अब मैं जाऊँ ब्राउज़र में, पहले तो गेट रिक्वेस्ट होनी चाहिए कोई। सो app.get हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा, ठीक है, स्लैश पाएंगे। और हाँ, ये तो एक्सप्रेस का बिल्कुल ही बेसिक है, और ये भी नहीं आता तो सॉकेट अभी मत सीखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी मास्टर बैकएंड वीडियो, वो देख सकते हो। सो
लोकल होस्ट 3000 पे जाने पे आ चुका हेलो वर्ल्ड। जूम कर देता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, नाइस। तो हमारा सर्वर चल चुका है। अब हम अपने इसमें सर्वर में सॉकेट आयो को इंपोर्ट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। सो सॉकेट आयो, सो हम इसमें से लेंगे सॉकेट आयो में से सर्वर, ठीक है, राइट। एंड अब एक बनाएंगे सर्वर। तो एक्सप्रेस के बाद बनाता हूँ मैं यहाँ क्या लिखेंगे, कौन सर्वर इज इक्वल टू न्यू सर्वर, और इसमें ऐप पास कर देंगे, ठीक है। अब आयो लिखूंगा मैं, आयो इज इक्वल टू न्यू सर्वर, और इस तरीके से हमने आयो सर्किट का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब यहाँ कुछ ऑप्शंस भी पास कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहा, आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। बस जस्ट लाइक दैट, मैंने कहा था आयो जब भी लिखूंगा मैं उसका मतलब सर्किट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सॉकेट का बेसिक जानते हैं। सो अब मैं लिखूंगा आयो डॉट ऑन, देखो इतनी सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, ठीक है। सॉकेट्स करूँगा तो सॉकेट्स मिल जाएंगे, ऑन, और मैंने बताया था कुछ इवेंट है जैसे कि कनेक्शन, मैं लिखूंगा कनेक्शन, ठीक है। ऊपर देख सकते हो पहला वो इवेंट ईवी, उसके बाद लिसनर। सो आप एरो फंक्शन देना मान लो एक, बस हो गया। इस तरीके से हमने सर्किट बना लिया। अब इसमें हमें ऑलरेडी सॉकेट मिलेगा, ठीक है। सॉकेट का मतलब क्या है, मैंने बताया था, इसका मतलब है इंडिविजुअल सॉकेट जो भी हुआ। सो यहाँ पे इवेंट बना सकते हैं बहुत सारे। यहाँ करेंगे सबसे पहले console.log यूज़र कनेक्टेड। सो जैसे क्लाइंट साइड पे सॉकेट कोई कनेक्ट होगा तो ये कंसोल होना चाहिए। इनफैक्ट इसके अलावा मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, ID और socket.id इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब चेक करें अगर ऐप क्रैश हो गई हमारी, क्यों हुई है, यू आर ट्राइंग टू अटैच socket.io, ओके, हमने गड़बड़ कर दी। देखो क्या ये दो लाइन दिख रही है सेम सी, राइट। उसका रीज़न ऑब्वियसली यहाँ में यूज़ करना था क्रिएट सर्वर, और उसमें ऐप देनी थी। क्रिएट सर्वर कहाँ से, HTTP में से, ठीक है, क्रिएट सर्वर। अब ठीक है, नाउ यू कैन सी सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000 अगेन। और फ्रंट एंड में मैं कर लेता हूँ npm dev, क्योंकि फ्रंट एंड भी बनाना है। सो ये हो गया लोकल होस्ट 5137 पे। सो यू कैन सी फ्रंट एंड तो चले जाए, ये रहा सर्वर साइड। सो अभी आगे कुछ भी करने से पहले फ्रंट एंड में बताता हूँ मैं बना के, ठीक है। तो फ्रंट एंड थोड़ा क्लीन अप करता है पहले, ये फाइल रिमूव, इंडेक्स और CSS रिमूव, ये बिल्कुल खाली RFC करूँगा ताकि सिर्फ ऐप आता है, ठीक है। मेन में जाऊँगा, API इसको हटा देंगे, एंड आई विल डू वन मोर थिंग, MUI में से CSS बेसलाइन ये लूँगा और यहाँ डाल दूँगा CSS बेसलाइन। इससे क्या होगा, इससे जो डिफ़ॉल्ट CSS होती है जो यूजुअली हम देते हैं, जैसे पैडिंग 0, मार्जिन 0, वो अप्लाई हो गई होगी, ठीक है। सो बाय द वे ये जो RAFC किया उसके लिए एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, सर्च रिएक्ट, और ये आ रहेगा ES7+, ये यूज़ कर रहे हैं ना। अब चेक करें तो ऐप आ चुका, ठीक है। सो इसमें भी यूज़ करेंगे सॉकेट को। सो कैसे, यूजुअली राउटिंग वगैरह करते हैं, बट इसमें राउटिंग जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिखा रहे हैं। सो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम सॉकेट IO क्लाइंट, ठीक है, और इसमें से हम लेंगे IO, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, IO को लेंगे, सॉकेट क्रिएट करेंगे पहले, तो सॉकेट इज इक्वल टू IO, और इसमें हमें देना होता क्या, इसमें हमें देना है बैक एंड का URL, मतलब हमारे सर्वर का URL। सो वी ऑलरेडी नो क्या है वो, लोकल होस्ट 3000, राइट। सो इसी के साथ सॉकेट कनेक्ट हो गया होगा। तो अगर आप चेक करें और मैं यहाँ के रिलोड करता हूँ एंड कुछ नहीं आया, उसका रीज़न है कि देखो अगर मैं कुछ ना पास करूँ, उसमें कुछ नहीं करना, तो अब क्या होगा, अभी ये डिफ़ॉल्ट URL पे, मतलब जो फ्रंट एंड का URL है उसी URL पे बैक एंड में देखेगा, क्योंकि दोनों का सेम होना चाहिए इसके हिसाब से, अगर नहीं पास कर रहा। बट सिंस अलग है, इंडिविजुअल है दोनों, तो मुझे पास करना पड़ेगा। एंड दोनों URL अलग हैं, तो क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी कोर्स के चलते ब्लॉक हो जाएगा। सो अगर ब्राउज़र में चेक रिलोड भी करूँ तो इंस्पेक्ट में जाने पे
कंसोल, एंड ऑफ कोर्स तुमने देख सकते हैं अब दिख रहा होगा। तो मैं एलिमेंट से कंसोल में आ गया एंड यू विल सी नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ठीक है, हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स, तो कोर्स से ब्लॉक हो गया इसलिए कनेक्ट ही नहीं हुआ। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें कोर्स अलाउ करना है। सो मैंने बताया था इसमें ऑप्शन पास करने को। सो कोर्स या तो डायरेक्टली ट्रू पास कर दो या फिर इसमें भी ऑप्शन पास कर सकते हैं, जैसे कि ओरिजिन, मैंने सारे ओरिजिन को कर दिया, या फिर स्पेसिफिक एक ओरिजिन को कर सकते हो। अलाउ हमारे केस में अभी के लिए फ्रंट एंड का ओरिजिन क्या है, फ्रंट एंड का ये है, इसी को करते हैं, ठीक है। बाकी मेथड वगैरह बता सकते हैं और क्रेडेंशियल भी कर सकते हैं ट्रू। सो क्रेडेंशियल ट्रू, हेडर जो सेंड करेंगे कुकीज़ वगैरह, ठीक है। तो जो हम कोर्स का पैकेज यूज़ करते हैं उसके लिए ये है, जो हम कोर्स का पैकेज यूज़ करते हैं सेम उससे सिमिलर है। वैसे तुम सोचोगे कि अगर हमने कोर्स ऐसे दे दिए तो कोर्स इंस्टॉल क्यों किया था, क्योंकि अरे हमने कोर्स किया हुआ है, ये उसके लिए। अगर इसके अलावा हमें जैसे APIs में यूज़ करना है तो हमें एज मिडलवेयर पास करना पड़ेगा, राइट। वो कैसे होगा, और करेंगे कोर्स इंस्टॉल, कोर्स में से कोर्स लिया। अब ऐप डॉट गेट वगैरह या कोई भी API यूज़ करने से पहले ऐप डॉट यूज़ कर में कोर्स पास कर देंगे। बेसिकली ये मिडलवेयर हो गया जो पहले यूज़ हो चुका है सबसे, ठीक है। उस सेम ऑप्शन पास कर सकते हो इसमें चाहो तो, यही सारे, ठीक है, अंदर कोई दिक्कत नहीं। वैसे इनकी जरूरत जब पड़ेगी जब API होंगे, अभी यूज़ नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटा भी सकते हो। रिलोड करता हूँ मैं, अभी भी कुछ नहीं आया, इसका मतलब देखते कोई एरर है नहीं। नोट फाउंड, एंड रीजन जिसकी वजह से वो नोट फाउंड आ रहा है उसका रीज़न है हमने ऐप डॉट लिसन किया हुआ है, राइट। तो ये ऐप जो है इंटरनली HTTP के सर्वर ही क्रिएट कर रहा होता है, तो ऐप डॉट लिसन करने से एक नया सर्वर का इंस्टेंस क्रिएट होगा, और जो हमने IO क्रिएट किया है सर्किट वो सर्वर पे किया है, तो हमें सर्वर डॉट लिसन ही करना, तभी तो दोनों सेम पे होंगे। सो सर्वर डॉट लिसन करना, ना कि ऐप डॉट लिसन। ऐप डॉट लिसन करने से नया इंस्टेंस क्रिएट होगा। अब यू कैन सी नीचे आ चुके हैं, ठीक है। रिलोड करता हूँ एंड यू विल सी कोई एरर नहीं आया, ठीक है। इस बार ऐप और नीचे चेक कर टर्मिनल में आ चुका है, और रिफ्रेश कर दो अगर मैं RS, एक बार चला और 2 बार आ चुका है। 2 बार क्यों आया, क्योंकि हमें पता है रिएक्ट में स्ट्रिक्ट मोड होता है, उसकी वजह से 2 बार आता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट मोड को भी टेम्प्रेरी ऑफ कर देता हूँ, एंड MT5 एंड J क्योंकि 2 टैग हैं। एंड अब अगर मैं रीस्टार्ट करूँ, इसी एक बार ही आएगा, ठीक है, यूज़र कनेक्टेड और यूज़र ID। सो लाइक आई सेड सॉकेट ID होती है एक, तो यूज़र ID नहीं सॉकेट ID है मतलब वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कनेक्टेड हो चुका, ठीक है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारा मेन वाला इंस्टेंस, और मैं प्राइवेट टैब में दोबारा इस पे आता हूँ लोकल होस्ट पे। सो 2 खोल लिया मैंने, ठीक है। यू विल सी एक और यूज़र कनेक्टेड और उसकी अलग ID है। सो इस तरीके से ऐसे समझ सकते हो 2 सॉकेट कनेक्ट हो चुके हैं सर्किट में। और जब मैं बात करूँगा सॉकेट की, तो हर एक इस यूज़र के लिए, एक नीचे वाले यूज़र के लिए, दोनों के लिए बात होगी। इसलिए सॉकेट डॉट ID करने पे दोनों की ID प्रिंट हो गई, ठीक है। नाउ इवेंट हम कैसे करेंगे मैनेज, जैसे कि यहाँ यूज़ फैक्ट लाऊंगा मैं, इंपोर्ट हो चुका है। अब इसमें क्या करूँगा मैं, सॉकेट डॉट ऑन कनेक्ट, ये एक और प्री बिल्ड इवेंट है। सो इसमें क्या होगा, जैसे ही कनेक्ट होगा उस टाइम पे वाला ट्रिगर होगा बेसिकली। सो इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि कंसोल लॉग कनेक्टेड, ठीक है। और अब अगर मैं कंसोल लॉग पे जाता हूँ तो यूसी दोनों में कनेक्टेड आ चुका, ठीक है। और थोड़ा मैं खोल देता हूँ, और इस साइड का दिख नहीं रहा होगा शायद, तो इसलिए मैंने बॉटम में कर लिया, ठीक है। इसका भी बॉटम में कर लो, ठीक है, दोनों के बॉटम में दिख रहे हैं। अब इनकी मैं इंडिविजुअल ID भी ले सकता हूँ। सो कनेक्टेड के साथ
सॉकेट डॉट ID अगर कर दे तुम, तो एक तो ये बोल सी लास्ट वाली क्या आई है। हाँ, जैसे मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ तो इसको सेव करते ही रिफ्रेश होता है ना रिएक्ट, तो उस वजह से दोबारा ट्रिगर हो रहा है। तो इस बार देखो ID में लिए AAT है एंड में और AAAR है, ठीक है, ऐसे ऐसे AAAR और AAAT, ठीक है, तो दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, राइट। अब एक एक करके इवेंट देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था सबसे पहले एमिट के बारे में। सो अगर मैं कर देता हूँ सॉकेट, ऊपर से मिल गया मैं सॉकेट डॉट, अरे हाँ इसने खुद रिकमेंड भी कर दिया डिस्कनेक्ट के बारे में, तो डिस्कनेक्ट भी है इवेंट, जैसे मैंने बताया था प्री बिल्ड। तो पहले मैं दिखाता हूँ तुम्हें सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट दिखाऊंगा एमिट ही दिखाता हूँ। चलो अगर मैं कर देता हूँ एमिट वेलकम, तो सिंस यू कैन सी कनेक्ट होती पहली चीज़ एमिट हुई अपने आप, राइट, लाइक लिटरली पड़ा हुआ है, तो विदाउट एनी रीज़न ये ऑब्वियसली ट्रिगर हो जाएगा वेलकम। सेव भी कर लेता हूँ और जब मैं जाऊँगा यहाँ पे ऐप में और मैं लिख देता हूँ सॉकेट डॉट ऑन वेलकम, मेक श्योर कि इवेंट का नाम सेम होना चाहिए वेलकम, ठीक है। उसके बाद मुझे फंक्शन मिलेगा जैसा मैंने बताया था कोड में, और यहाँ डेटा मिलेगा जो भी पास हुआ S। तो अगर मैं S को कंसोल लॉग कर दूँ, S मिला और कंसोल लॉग S, कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट, ऑब्वियसली। सो यू विल सी वेलकम टू द सर्वर आ चुका मेरे पास। एंड एक काम करता हूँ वेलकम टू द सर्वर और साथ में सॉकेट ID हो देता हूँ। सो टेम्पलेट स्ट्रिंग भेजिए वेलकम टू द सर्वर सॉकेट ID, ताकि इंडिविजुअली मुझे दिखा सकूँ कि इसको मिला मैसेज। ये मैंने क्या है रिलोड, इधर रिलोड, तो इधर वाले की ID है ये, इसको ये मैसेज मिला है, इधर वाले की ID है ये, इसको ये मैसेज मिला है, ठीक है। जूम करके देखता हूँ, ठीक है, जूम भी हो रहा है, राइट। तो समझ पाया मेरा पॉइंट क्या है, जिसकी ID थी इस वाले सॉकेट की AAAN वाले को उसको मैसेज मिला ये, और AAAP वाले को उसको ये मिला, क्यों? क्योंकि हमने करा था सॉकेट डॉट एमिट। तो सॉकेट से मैंने बताया था सॉकेट डॉट एमिट करने पे जो पर्टिकुलर सॉकेट है उसी को मैसेज जा रहा है वापस, राइट। एंड अगर करेंगे सॉकेट की बजाय ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट, तो अब मैंने बताया था जो सॉकेट है उसको नहीं जाएगा मैसेज, उसके अलावा दूसरे को जाएगा। सो क्या होगा अब सेव करने पे, अब यहाँ तुम्हें डिफरेंट बिहेवियर दिखेगा थोड़ा। जैसे मान लो इसको रिलोड किया, इसको रिलोड करने पे उस पर मैसेज आ जा रहा है, इस पर नहीं आया, राइट। तो ये ब्रॉडकास्ट का तरीका मैंने बताया था, जो सॉकेट है उसको मैसेज नहीं आएगा, बाकियों को आएगा। तो अगर 3-4 और यूज़र रहते हैं उन सब पे आता मैसेज इसकी ID, ठीक है, AAAR। और अगर इसको रिलोड कर दूँ मैं तो इसकी ID है ये AAAT, ठीक है। तो मैसेज में आ गई मुझे उसकी ID, और रिलोड करूँगा तो नई ID जनरेट होगी, तो वो ID आएगी, देखना AAA तो AAA आ गई, दोबारा करूँगा AAX तो AAX आ गई। समझ लो ब्रॉडकास्ट का मतलब। तो अगर कोई मैसेज होता है जैसे कि यूज़र हैज़ जॉइंड, वो वाला ब्रॉडकास्ट कर सकते, तो ये वाला हो गया मैसेज वेलकम टू द सर्वर, इसमें मैं ID देने की जरूरत नहीं है, और ये पर्टिकुलर यूज़र को दे सकता है, तो डायरेक्ट एमिट कर दो, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं कौन सा मैसेज, सॉकेट डॉट ID जॉइन द सर्वर, ठीक है। सो दिखा तो उसका मतलब क्या, रिलोड किया है या गया, ये तो फ्रंट एंड से आया क्या, और ये वाला जो बैक एंड की तरफ से मिला था वेलकम टू द सर्वर, जब भी मैं रिलोड करूँगा वेलकम टू द सर्वर आ जाएगा। और इधर ही लोड जब करूँगा तो यहाँ पे आ गया वेलकम टू द सर्वर, लेकिन बाकी लोगों को पता लग जाएगा कि ओके इस यूज़र ने ज्वाइन किया, ठीक है। तो इस ऐसे टाइम के केस में ब्रॉडकास्ट काम कर सकता है, ठीक है। तो आई होप ब्रॉडकास्ट का एग्जाम्पल समझ में आओ। अब सारे ऑब्वियसली ऐसे हम रैंडमली नहीं फेंकने वाले, जैसे तो ट्रिगर ही होते जाएंगे अदरवाइज, राइट। तो एक कब फेंकेंगे, मतलब कब डालेंगे, यूजुअली हम एमिट नहीं करते हैं, यहाँ से कुछ केस में करते हैं जैसे कि अभी दिखाया, बट यूजुअली हम लिसनर लगाते हैं और एमिट फ्रंट एंड से करते हैं, और जो लिसनर होता है उनके अंदर से एमिट करते हैं। दिखाता हूँ कैसे, जैसे कि सबसे पहले मैं मैसेज का दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ एक इवेंट लगाया, और हाँ डिस्कनेक्ट दिखाना था पहले। सो सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट के लिए लिसनर है, ठीक है।
यूज़र डिस्कनेक्टेड, इनफैक्ट आईडी भी दूंगा, मैं यूज़र डिस्कनेक्टेड ये वाला। ये ट्रिगर कब होगा, क्योंकि ट्रिगर तो हुआ नहीं। सी हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से डिस्कनेक्ट इवेंट को ट्रिगर कब, क्या लगता है कब होगा? ऑब्वियसली जब यूज इफेक्ट में रिटर्न कीवर्ड है वो एक्टिवेट होगा। वो क्लीन फंक्शन देता है ना, जब भी कंपोनेंट अनमाउंट हो तो रिटर्न कीवर्ड में सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो उसको सेव करूँगा मैं, तो इसे डिस्कनेक्ट हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि सेव करने पे रिफ्रेश होगा। सॉकेट का फीचर है, जब भी यूज इफेक्ट दोबारा रन हो उससे पहले क्लीन फंक्शन रन होता है। तो जैसे कि कनेक्टेड हो चुका ये वाला AAAL, ठीक है, सेव करूँगा, यूज डिस्कनेक्ट भी हो चुका AAAL, फिर नया आ गया, ठीक है। तो आई होप चीज़ समझ में आई होगी। ये ठीक करा, सब्सक्राइब कर लिया। ऋषिकेश बैंगर, मेरा कैमरा ऑफ हो गया ना, ओके नाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। सो हमने डिस्कनेक्ट इवेंट भी देख लिया। अब बात करते हैं मैसेज इवेंट वगैरह की। तो वो कैसे करेंगे? तो मान लो, और इसे भी मैं इसमें मर्जी कर देता हूँ, ठीक है, अभी ये है बस। तो एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं सर्वर को नीचे, एंड यू विल सी 2 यूज़र कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब एक इवेंट बनाता हूँ इसमें, सॉकेट डॉट ऑन मैसेज, ये इसने खुद ही बता दिया, बट इसको मैं हाइड करता हूँ, बताता हूँ क्या हुआ है। सॉकेट डॉट ऑन मैसेज, इस टाइम हमने लिसनर लगाया, जैसे मैसेज इवेंट वहाँ से ट्रिगर फ्रंट एंड से, तो डेटा मिलेगा, हम कंसोल लॉक कर देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं ट्रिगर कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली इसमें पहले मैं कुछ दूंगा। सो थोड़ा सा UI करते हैं, कंटेनर इंपोर्ट करते हैं मैनुअली, कंटेनर लिया, कंटेनर दूंगा मैं नीचे, टाइपोग्राफी, वेलकम टू सॉकेट आयो, कुछ भी हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ करूँगा मैं, एक इनपुट फील्ड देता हूँ, या फॉर्म देता हूँ पहले, फॉर्म, ठीक है। फॉर्म में एक टेक्स्ट फील्ड मटेरियल आएगा, ठीक है, ठीक है, और एक बटन देता हूँ, वो भी मटेरियल आएगा ही। जिस पे लिखते हैं सेंड। फॉर्म है तो इवेंट हैंडलर बनाना पड़ेगा, हैंडलर, ये सबमिट हैंडलर नाम दे सकते हो, हैंडल सबमिट, ठीक है। सो ऑन सबमिट पे दे दूंगा मैं, ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट, ठीक है। सो फॉर्म फिल होते ही जैसे इवेंट ट्रिगर हो, e.event डिफॉल्ट कर दूंगा, ताकि रिफ्रेश ना हो पेज, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऑब्वियसली वैल्यू ले सकता हूँ उसकी, तो इनपुट की वैल्यू, तो पहले मुझे यूज इफेक्ट से वेरिएबल बनाना होगा, मैसेज सेट मैसेज, ठीक है, एम्प्टी, और इसमें मैं दूंगा वैल्यू, और ऑन चेंज देना है। सो सेट मैसेज e.target.value, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसमें जो भी चेंज होगा उसके बाद मुझे मैसेज की वैल्यू मिल जाएगी, और सबमिट करते मेरे को मैसेज पता हुआ, तो यहाँ पे मैं सॉकेट डॉट एमिट करूँगा मैसेज इवेंट को, इसको, ठीक है, और मैं साथ में मैसेज भेज दे रहा हूँ, सेव करूँगा। सो नाउ व्हाट यू विल सी, यार रिफ्रेश एंड ओके, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट नहीं है, सॉरी, यूज इफेक्ट तो है स्टेट, ठीक है, दोनों तरफ से चल गए कि एक कनेक्टेड सही है, ठीक है, एक एक कनेक्टेड, नाइस। अब कुछ ट्रिगर नहीं हुआ मैसेज वगैरह, ठीक है, कंसोल लॉग आएगा, अभी देखना नीचे, जब मैं ऐसे मैसेज भेजूंगा, मैंने कहा हाय,
और सेंड कर रहा हूँ। सेंड, कुछ हुआ देखते हैं, बटन दबाया था तो उसको मैं हटा देता हूँ, अब ढंग से भेज पाऊँगा। सेंड, तो मैसेज शायद ट्रिगर नहीं हो रहा। एक काम करता हूँ, एमिट होने के बाद सेट मैसेज भी एम्प्टी कर दूंगा, इससे हमें पता लग जाएगा ठीक है जा रहा है मैसेज नहीं जा रहा है। एमिट किया मैसेज को, यहाँ लिसनर है मैसेज, ठीक है। हाय सेंड, ओके सेंड क्यों नहीं हुआ? हैंडल सबमिट हमने दिया हुआ है ना, ऑन सबमिट, ठीक है। टाइप नहीं दिया हमने शायद, इसलिए सबमिट ही नहीं हुआ वो। नाउ इट शुड वर्क। हाय सेंड, ओके अब हुआ है, ठीक करा, सब्सक्राइब कर लिया। कुमार चंदन ने सब्सक्राइब किया, नाइस। और अब देख रहे हो इवेंट ट्रिगर हुआ क्योंकि खाली हो गया। तो अभी तक इतने टाइम से हैंडल सबमिट एक्टिविटी नहीं हो रहा था। एंड यू विल सी नीचे मेरे को हाई मैसेज मिल चुका है, ठीक है। और जैसे इसकी वैल्यू बदलती है, री रेंडर होता है कंपोनेंट, तो सॉकेट बार बार बदल रहा है, इसलिए तुम देख रहे हो क्या हो रहा है नीचे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ मैम हुक का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि फंक्शन लेता है एंड देन डिपेंडेंसी एरे कब चेंज करना है इसको, ठीक है। सो रिटर्न करा देंगे हम जो हमने कट किया था यही, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, रिफ्रेश करूँगा, उस केस में तो रिफ्रेश होगा, और इनफैक्ट मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखो ये कनेक्टेड, और नीचे आ रहा होगा कनेक्टेड, ठीक है। नाउ इसकी वैल्यू बदलने पे वो ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब एक्चुअल में वो रिफ्रेश होगा पेज तभी क्रिएट होगा सॉकेट आएगा, मतलब माउंट होने के टाइम पे बेसिकली देखो ऐसे, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी चेंज करूँ स्टेट का वेरिएबल तो रीरेंडर होने पे नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। सेंड, तो मैसेज आ गया, तो मैं इस तरीके से डेटा एक्सेस कर सकता हूँ बैक एंड में, सही, ठीक है। सो अब लेकिन इसका करूँगा क्या, कंसोल में तो आ गया, अब मुझे ये बाकी लोगों को दिखाना है। अब डिपेंड करता है सिनेरियोस पे करना क्या चाहता हूँ मैं। जैसे कि हमने बात की थी आयो एमिट की, आयो एमिट का मतलब मैं बता चुका हूँ, आयो का मतलब एंटायर सर्किट। तो आयो एमिट जब करूँगा मैं, ये मैसेज सभी यूज़र पे पहुँच जाएगा, देखो कर दिया मैंने, ठीक है। इसका मैं करता हूँ रिसीव मैसेज, ठीक है, इवेंट का नाम, और डेटा एडिटिव भेज दिया मैंने। अब यहाँ रिलोड, एंड यहाँ मैं लिखता हूँ कुछ, तो नीचे आ गया मैसेज, बट कुछ हुआ नहीं, ऐसा क्यों? सी, मैंने यहाँ से तो भेज दिया मैसेज एमिट करके, बट वहाँ हमने कोई लिस्टर नहीं लगा रखा मैसेजेस के लिए, जो भी रिसीव का होने मैसेज उनके लिए। सो रिसीव मैसेज का हमें लिस्टनर लगाना है, सॉकेट डॉट ऑन रिसीव मैसेज एंड देन जो भी लिस्टनर है वो, ठीक है। एंड इट्स अ गुड अप्रोच कि यूज इफेक्ट के अंदर लगाओ कंपोनेंट माउंट होने के बाद, राइट, रिसीव्ड, और डेटा जो मिलेगा, बल्कि डेटा ही मैं प्रिंट कर देता हूँ। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ से रिलोड, यहाँ रिलोड, जो भी मैं मैसेज भेजूँगा तुम देखना इस तरफ भी आ जाएगा, देखो हाय एंटर आ गया है, ठीक है, रियल टाइम में। इधर से कुछ भेजूँगा, इसके कंसोल में आ जाएगा, कंसोल खोलो इसका, सी पागल आ गया, लुल, ठीक है, रियल टाइम में हो रहा है डेटा ट्रांसफ़र। एंड थिंग इज मेरे को भी वापस मिल रहा है, जैसा कि हो, तो उसको भी मिल रहा, मेरे को मिल रहा, लाइक आई सेड आए हुए तो एंटायर सर्किट को मिलेगा। सो वी कैन ऑल्सो डू सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट, तो जो भी मैसेज मैं भेजूँगा वो मेरे को नहीं मिलेगा, देखो हाय, उसको मिल गया, मेरे को नहीं मिला, क्या आए बे, इधर नहीं आया, इस वाले को आ गया, ठीक है। सो ये तरीका बताना चाह रहा हूँ मैं,
सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट और आयो एमिट का, ठीक है। अब तो 3 खोल चुका हूँ मैं विंडोज़, ठीक है, एज यू कैन सी। सो मैं यहाँ जो भी भेजूँगा हाय, इन दोनों के पास आ गया, मैंने भेजा मैं हूँ शैम, इन दोनों के पास आ गया, राइट। सो सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट का फ़र्क तुम्हें पता लग गया, बट मैं चाहता हूँ ये वाला यूज़र सिर्फ उससे चैट करे, थर्ड वाले से, बीच वाले से ना करे। तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, रूम्स का, पर्टिकुलर रूम में भेजेंगे मैसेज। तो जैसे कि मैंने बताया था, हर एक सॉकेट ऑलरेडी एक रूम में होता है, तो जो इसकी आईडी है इस रूम में ऑलरेडी है। मतलब अगर मैं इसे कॉपी करूं और इसमें भेजूं मैसेज तो सिर्फ इसी वाले को आएगा, राइट। कैसे करेंगे वो, क्योंकि अगर मैं कॉपी करके भेजूं और फिर तो रिफ्रेश हो जाएगा, रूम ही बदल जाएंगे। तो उसके लिए मैं ऊपर एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा यूआई में चेंज करता हूँ क्या। इसके अलावा एक और चीज़ लेता हूँ मैं, फिर इसको कॉपी करूँगा। पहले तो लेबल ठीक करूँ, ये हो गया मैसेज का लेबल, ठीक है। ये हो गया रूम, और ऑफ कोर्स एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे, रूम, और ये सेट रूम। नीचे भी मैंने इसको रूम कर दिया, हाँ। सो यहाँ पे आएंगे और यहाँ रूम कर देंगे, सेट रूम कर देंगे। और एक काम करूँगा मैं, फॉर्म के पहले यहाँ पे यहाँ दिखाऊंगा मैं सॉकेट, या फिर टाइपोग्राफी में दिखाता हूँ सॉकेट डॉट आई डी, ठीक है, ताकि मैं डाल पाऊँ। और अब जब मैं एमिट करूँगा ना, तब मैं ऑब्जेक्ट भेजूँगा। एक तो मैसेज हो गया और कॉमा रूम, ऑब्जेक्ट भेजा है। सो यहाँ पे इस बार डेटा जो होगा ऑब्जेक्ट होगा। सो अभी दिखाऊंगा उसका क्या होगा, आने दो पहले। तीनों रिफ्रेश कर दिए बार मैंने, ठीक है। सो हेडिंग काफ़ी बड़ी है, हेडिंग छोटी करता हूँ, उसकी वजह से दिख नहीं रहा, बल्कि हेडिंग हटाई दो, नहीं चाहिए हमें, ठीक है। सो रूम आईडी दिख रही है, नहीं दिख रही। उसका रीज़न है जो आईडी नहीं दिख रही, क्योंकि जब तक ये कंपाउंड रेंडर हो रहा है उस टाइम तक इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता, डिस्कनेक्टेड होता, इसलिए आईडी नहीं होती, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और बनाऊंगा सिंपली, सॉकेट आईडी, सेट सॉकेट आईडी, इनिशियली एम्प्टी आई, तो जैसे कनेक्ट होता है उस टाइम पे सॉकेट आईडी ऐड कर दूंगा। सो ठीक है, इस तरीके से। और अब नीचे मैं दिखाऊंगा सॉकेट आईडी, ऑफ कोर्स अब वर्क करेगा, ठीक है। और हाँ, तुम सोच रहे हो अगर ये कैसे वर्क कर रहा है यूज सेट के बाद, पहले क्यों नहीं कर रहा था। अगर इस पॉइंट पे तुम, तो तुम्हें रिएक्ट सीखने से होता, पहले भी सॉकेट मत सीखो। सो नाउ रिफ्रेश करने पे तीनों की आईडी आ रही है, और आईडी बहुत बड़ी है तो छोटी करता हूँ, H6 विल बी फाइन। रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, ठीक है। सो आईडी दिख रही है मुझे तीनों इंडिविजुअल यूज़र की, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं भेजूंगा हाय, तो एरर आएगा, उसका रीज़न है हमने ऐसा एमिट तो कर दिया, मैसेज इज नॉट फंक्शन, लाइन नंबर 14, ओके सेट मैसेज करना था, सॉरी माय बैड। अब ठीक है, लेकिन यहाँ देखो मैसेज आ चुका था, ठीक है। सो अगर मैं करता हूँ हाय, सो यहाँ मुझे मैसेज आ गया इन दोनों पे, बट हम बात कर रहे थे सिर्फ इससे मुझे लास्ट वाले को भेजना, तो कैसे भेजूंगा, तो मैं उसकी आईडी लिखूंगा, कॉपी रूम में डाल दिया, और मैं लिख रहा हूँ सिर्फ तेरे लिए जन्नत, गाना नहीं गाना, चलो सेंड। अब यू विल सी, ओके दोनों में आ रहा है अब भी, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने रूम नंबर तो डाल दिया, बट ऐप में हमने करे क्या, उसका रूम नंबर का एज इट इज भेज दिया। सो उसका क्या करेंगे हम, ब्रॉडकास्ट नहीं करना हमें
हमें करना है सिर्फ IO डॉट टू रूम बताना हमें किस में, ठीक है। सो देखो कह रहा है अ रूम और एन एरे ऑफ रूम, ठीक है। तो 2-3 यूजर को भी देना चाहो तो दे सकते हो। सो डेटा डॉट रूम, या फिर यहाँ ऊपर डिसेक्ट से कर सकते हो रूम और मैसेज, दोनों चीज़ आएंगी। सो रूम को आप भेज देंगे एज इट इज़, और मैसेज कहाँ भेज देंगे, और दोनों को कंसोल लॉग भी कर सकते हैं जैसे पहले कर रहे थे। सेव, अब देखना रिलोड रिलोड रिलोड। अब देखो इसकी आईडी कॉपी करेंगे या डालेंगे रूम में, हाय भेजूंगा सेंड, सिर्फ उसको आया है, उसको भी नल आया है। उसका रीज़न हमने रिसीव मैसेज इवेंट पे भेजा मैसेज, ओके मैसेज आया अनडिफाइंड है इसलिए नल आया है। तो मैसेज अनडिफाइंड क्यों आया है, हमने स्पेलिंग लिखी इसलिए आया है MSH, ठीक है। नाउ इट शुड वर्क। सो इसको भेजना है तो इसकी आईडी डाली हाय लॉन ने, सेंड हाय लॉन ने आ गया उसको, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर इसी को भेजना है उसे रिप्लाई में बढ़िया सेंड, सिर्फ इसको बढ़िया आ गया। तो इस तरीके से हम पर्सनल चैट देख सकते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। और एक चीज़ और, कंसोल में मज़ा नहीं आ रहा, एक्चुअल में चाहिए मुझे, नीचे नीचे चाहिए यहाँ पे। और थोड़ी ऊपर पैडिंग ऐड करता हूँ क्योंकि जो मेरा फेस है उसकी वजह से ढक चुका है वो। तो 200 पिक्सल, थोड़ा सा और हार्ड को वैल्यू से दे रहा हूँ ऑब्वियसली बिकॉज सैम्पल है तो या नाइस। अब ठीक है, अब सही दिख रहा। तो नीचे मैं रेड लिस्ट आएगी मैसेजेस की, उसे रेंडर कर सकता हूँ। तो रिसीव मैसेज इवेंट में मेरे को मैसेज मिलता है इंडिविजुअल, सो मैं ऊपर से मैसेज की एक एरे बना सकता हूँ, मैसेजेस की एम्प्टी एरे, या फिर ऑल मैसेजेस, जो नाम रखना चाहो रखो। तो क्या हो इस इवेंट में आते ही सेट मैसेजेस में वो ऐड कर दें बस, ठीक है। ये है फंक्शन का काम। नाउ व्हाट विल हैपन, मैसेजेस की एरे जो है इसमें ऐड होता जाएगा। और मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ दिखाने के लिए, console डॉट लॉग मैसेज, ठीक है। रिलोड रिलोड एंड रिलोड। सो यू कैन से तीनों में एम्प्टी एरे आ रही है, और ये मुझे ड्रैग करने पड़ेंगे क्योंकि 500 पिक्सल की वो है। सो मान लो इसको भेजते हैं रूम हाय, और जब सेंड जाऊँगा उधर देखना एरे में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। दोबारा भेजता हूँ, वाह। सो 2 आ चुके हैं। तो इसी तरीके से हम दिखा देंगे जितने भी मैसेज आएंगे लूप करके। सो कैसे, पहले तो कंसोल लॉग हटाओ, नीचे आते हैं फॉर्म के बाद। सो एक स्टैक लूँगा, स्टैक बेसिकली DV है फ्लैश डायरेक्शन जिसकी कॉलम है। सो मैप करना है इसमें मैसेजेस पे, और इसमें क्या करना है मैप में टाइपोग्राफी मैसेजेस, मैसेजेस डॉट मैसेज नहीं ME देना डायरेक्ट। देखो मैंने क्या किया, अच्छी दिखा रहा हूँ बेसिकली। तो मैं लिखता हूँ इसकी आईडी कॉपी हाय, वहाँ आ गया हाय। इसकी रूम आईडी कॉपी क्या हाल है, बढ़िया। तो उधर मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। बोलना म्यूट हो गया, सब्सक्राइब कर अभी, ठीक है। तो सही काम कर रहा हमारा कनेक्शन, राइट।
अभी ग्रुप कैसे बनाएंगे, राइट? अगर इन्हें ज्वाइन करवाना हो कोई रूम ज़बरदस्ती, क्योंकि इसकी बात करें अगर फुल स्क्रीन करता हूँ तो हमने एमेंट देख लिया, ऑन देख लिया, ब्रॉडकास्ट देख लिया, टू देख लिया, ज्वाइन कैसे करेंगे? और हाँ, एक चीज़ और, इस पर आता हूँ वापस। यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ मैंने लिखा socket.2, और मैं इसके बजाय यहाँ मैंने लिखा i.2, और इसके बजाय लिखूँ socket.2, अब क्या होगा? इस सिनेरियो में प्रिटी मच सेम इफेक्ट ही मिलेगा। रूम आईडी आए, उसको मैसेज आ गया, यो जो भी मैसेज भेजूंगा चला जाएगा, इसकी आईडी डालूंगा, ठीक है? इसको ट्राई नहीं किया, इसके डाल लेते हैं, ठीक है? सही है, तो सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? सो जब 2 लगाएंगे हम तो सॉकेट आयो, डजंट मैटर। अच्छा, अब रूम की बात हो रही थी, रूम स्पेसिफिक कोई ज्वाइन करवाना, वो कैसे करेंगे? तो एक फॉर्म और बनाता हूँ ऊपर ही, इस फॉर्म के पहले इसको मिनिमाइज कर दिया जाए, फॉर्म कुछ नहीं, एक H5 दे रहा हूँ मैं, टाइपोग्राफी नहीं, H5 ज्वाइन रूम, और टेक्स्ट फील्ड देना है इसमें भी, तो एक टेक्स्ट फील्ड कॉपी और बटन को भी कॉपी, बटन में लिख दूंगा ज्वाइन, ठीक है? और इसमें एक चीज़ लूँगा मैं, एक और वेरिएबल बनाऊंगा, और मैसेज की एरे टॉप पर रख देता हूँ मैं, इसका नाम होगा लास्ट वाले का रूम नेम, सेट रूम नेम, ठीक है? इसका क्या करेंगे अभी वो दिखाता हूँ। सो इसमें पहले तो रूम नेम आएगा और सेट रूम नेम, और यहाँ लेबल में होगा रूम नेम। नाउ व्हाट विल हैपन, तो एक रूम नेम का हो रहा है, सो जो भी मैं नाम लिखूँगा, मान लो माय रूम, और उसके बाद इवेंट ट्रिगर करना है, हमें नया रूम क्रिएट करना है, ठीक है? कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हैंडलर देना पड़ेगा, सो ऑन सबमिट ज्वाइन रूम हैंडलर, मुझे बड़ी नाम ही पसंद आता है, ज्वाइन रूम हैंडलर, इवेंट लगाया इस तरीके से, और इसमें मैं सॉकेट डॉट एमेंट कर दूंगा ज्वाइन रूम, या कुछ भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है, रूम नेम पास कर देंगे एज इट इज़, और मेक श्योर जो भी यहाँ इवेंट हो वो वहाँ लिसन भी करना चाहिए, तो सॉकेट डॉट ऑन ज्वाइन रूम। एंड एक्चुअली देख रहे होगे कि इसमें क्लाइंट साइड पे ज़्यादा कोड आता है बैक एंड के साइड की बताया, राइट? तो ऐसा है थोड़ा बहुत, ऐसा ज़रूरी नहीं हर केस में, बट इसमें है। सो इसमें क्या होगा, रूम आएगा तो सॉकेट डॉट ज्वाइन कर दूंगा मैं सिंपली, जब बात करना है सॉकेट की तो इंडिविजुअल सॉकेट जिसने भी रिक्वेस्ट किया है वही ज्वाइन करेगा उस रूम को, ठीक है? बस इतना सा काम है इसका। इनफैक्ट एक चीज़ दिखाऊँ, अब देखना, रीलोड रीलोड रीलोड, चमन मैं करूँगा ज्वाइन, और हाँ, ज्वाइन करने के बाद फ्रंट एंड में एक चीज़ वो करेंगे, सेट रूम नेम एम्प्टी, ताकि हमें पता लगे ज्वाइन हो गया। रीलोड रीलोड रीलोड, ठीक है? चमन दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा। सेंड, ओके, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं किया हुआ, रीलोड होगा पेज, नाइस, ई लिया और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है? चमन एंटर, ज्वाइन होगा। बताओ कैसे? अगर मैं लिखता हूँ हाय और यहाँ डालता हूँ चमन, चमन रूम में भेजना है, सेंड, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, तो चेक करता हूँ कोई दिक्कत आई है, कंसोल में कुछ नहीं है। और इनफैक्ट अगर एक काम करूँ मैं, बैक एंड में आता है, यहाँ पे कंसोल लॉग में देखते हैं क्या आया है, रूम चमन मैसेज आया है, सो कंसोल डॉट लॉग यूज़र जॉइंड चमन, ठीक है? सेव, अब मैं लिखता हूँ
चमन एंटर और देखते हैं कंसोल में क्या होगा। यूज़र ज्वाइन चमन, ठीक है, और मैसेज लोल CHMN चमन, चमन में भेजना सेंड, मैसेज गया चमन में। और अगर मैं अब इसको ज्वाइन करा दूँ, यही रूम चमन एंटर, तो इन दोनों ने चमन ज्वाइन करा हुआ, इसको मैं भेजता हूँ हाय सेंड, उसको आ रहा है, ठीक है, जबकि मैं चमन को भेज रहा हूँ लोल, ठीक है, और चमन मैं लिखूँ, जो भी भेजा हूँ उधर मैसेज आता जा रहा है ना। वाओ यो, ठीक है। तो अभी ये दोनों एक ही रूम में, अगर इसको भी अगर ज्वाइन कराना हो, क्या लिख देंगे चमन ज्वाइन, जो भी भेजूंगा अपना मैसेज वो इस पर भी आएगा। तो इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज socket.io बेसिक सेटअप। आई होप समझ में आई होंगी चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताया, क्योंकि मैंने ये जो चीज़ समझाई है इस चीज़ से पर्टिकुलरली क्लियर हो गया वो सब कुछ, ठीक है। तो ये जो 3 टैब खोल रखे थे अलग अलग इंस्टेंस, ये पहला सॉकेट, दूसरा सॉकेट, तीसरा सॉकेट, राइट। और इन तीनों को मैंने एक ही रूम में ज्वाइन करा दिया था, तो जब मैसेज भेज रहा था पूरे रूम में आ गए थे, ठीक है। वैसे एक दो कौन चीज़ें हो रहे हैं इसमें, नेम स्पेसिंग, जैसे कि हम नया इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। अरे यार मिडल वेयर बताता हूँ मैं, एक मिडल वेयर सही चीज़ है। इसके पहले जैसे हम ऐप डॉट यूज़ करते हैं वैसे ही IO डॉट यूज़ भी कर सकते हैं। फिर नीचे देखो ऐसे ऐसे मिडल वेयर यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन जिसमें सॉकेट मिलेगा और नेक्स्ट मिलेगा। सो इसमें लिखेंगे सॉकेट कॉमा नेक्स्ट, ऊपर देख भी रहा है। सो जस्ट लाइक एक्सप्रेस मिडल वेयर, इसमें भी क्या होगा, जो भी मुझे कैलकुलेशन या चेक करना कर सकता हूँ, जब मैं नेक्स्ट को कॉल करूँगा कंडीशन में किसी में, तब जाके आगे का सर्किट स्टार्ट होगा, तो वो मैं चेक कर सकता हूँ ऑथेंटिक है नहीं, तभी कनेक्ट होगा। जैसे कि इफ़ फॉन्स यूज़र इज इक्वल टू, मान लो फॉल्स लिखा मैंने, मुझे ओबियसली पता फॉल्स है, बट इफ़ यूज़र देन नेक्स्ट को कॉल करो, तो अब देखना क्या होगा, कोई नहीं, कनेक्ट ही नहीं होगा। इन्हें क्लोज करता हूँ, मैं रिलोड करूँगा, कनेक्ट ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यूज़र फॉल्स है। तो यहीं पे चेक हो गया, और नेक्स्ट का भी कॉल ही नहीं होगा, क्योंकि यूज़र ट्रू होगा तभी होगा कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं कुकी पार्सर वगैरह टोकन एक्सेस करने के लिए, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं दिखाता हूँ ऑथेंटिकेशन ही करके। अच्छा, इंपोर्ट तो जो भी करो, जो डाउनलोड होगा, क्या डाउनलोड करना पड़ेगा अब, क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा अब। npm i JWT नहीं, जेसन वेब टोकन पूरा लिखना पड़ेगा, और कुकी पार्सर। जेसन वेब टोकन, स्पेलिंग चेक कर लूँ, JSON वेब टोकन, ये ठीक करा, सब्सक्राइब कर लिया। विघ्नेश्वरा, नाइस। npm i जेसन वेब टोकन और कुकी पार्सर, एंड ये अभी के लिए तो यही चाहिए दोनों। ओके, npm रन डेव, स्पेस देना है। ठीक है, चलेगा। वैसे बढ़ जाना और दिखाता हूँ कौन सा यूज़ कर रहे हो। सॉकेट आयो को कर रहे हैं 4.7.3, फ्रंट एंड में भी एग्जैक्टली आएगी, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेम वर्जन रहेंगे, बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों में। कुकी पार्सर का वर्जन ये, जेसन वेब टोकन का ये, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक API बनाता हूँ मैं, लेट्स से इसको कॉपी पेस्ट, गेट API बना रहा हूँ, लॉगिन। ये क्या करेगी, बेसिकली जेसन वेब टोकन इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जेसन वेब टोकन JWT। एंड अभी तो हम एक ही फाइल में कर रहे हैं, यूजुअली ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, राइट। कंट्रोलर में होंगी सारी चीज़ें, ये वाले, ये सॉकेट की अलग फाइल बना सकते हो। क्या करूँगा अभी मैं, सिंपली JWT हमने ले लिया,
सो अभी क्या करूँगा मैं, JWT डॉट साइन और पेलोड में मान लो अभी रैंडम ID दे रहा हूँ ऐसे ही _ID रैंडम सा ऐसे मान लो कुछ भी। उसके बाद सीक्रेट की ये भी ऑब्वियसली रैंडम देनी पड़ेगी, तो उसको तो मैं ऊपर रख रहा हूँ अभी। सीक्रेट की JWT इज इक्वल टू ये, वो मैंने आप पेस्ट कर दी और उसको टॉप पे ले जाता हूँ पोर्ट के पास। ठीक है, तो टोकन मिल गया जो भी जनरेट करेगा। उसके बाद क्या करूँगा, रेस्पॉन्स में डायरेक्ट कुकी सेट करते हैं। सो टोकन और टोकन में एच भेज दूंगा मैं HTTP ट्रू, सिक्योर ट्रू, सेम साइड नन, और साथ में जेसन डेटा दे देते हैं मान लो। वैसे सेंड भी कर सकते हो बट कोई बात नहीं। मैसेज लॉगिन सक्सेस, तो इस पर जैसे हिट करूँगा लॉगिन हो जाऊँगा बेसिकली। सो जस्ट टू क्लियरिफाई, नेटवर्क टैब में जाता हूँ मैं। और यहाँ वैसे नेटवर्क टैब से एक चीज़ और याद आई कि अगर इसमें जाता हूँ मैं लोकल होस्ट में, यू विल सी ये पेंडिंग में पड़ा हुआ, देखो पेंडिंग में कैसा है, रियल टाइम होता रहता है कम्युनिकेट। तो यही बात है कि पेंडिंग में रहता है, जब तक कनेक्शन क्लोज नहीं होता पेंडिंग में, कनेक्शन क्लोज होता तो ऑब्वियसली ख़त्म। तो HTTP के साथ तो पेंडिंग होता है, फुलफिल हो जाता है फिर। इसके बाद ओपन है तो पेंडिंग है, ठीक है। जो मैं बात कर रहा था एप्लीकेशन में जाना है, कुकीज़ यू कैन सी नथिंग, ये कुछ नहीं है। और हमारा राउटर /login, इस पर जाता हूँ मैं, बैक एंड ओपन, तो एप्लीकेशन कुछ नहीं है, ठीक है। /login पे जाना है, एंटर, कैन नॉट गेट लॉगिन, क्या बात कर रहा है, बना तो रखा है, पागल है क्या। ओके, 2 वो रखे हैं /, ठीक है। एंटर, सीक्रेट की और प्राइवेट की मस्ट हैव अ वैल्यू। ओके, मैंने इसे अंदर ही भेज दिया है, वाह, अंदर नहीं बाहर, ठीक है। रीलोड लॉगिन सक्सेस। तो अगर मैं टोकन चेक करूँ इंस्पेक्ट में आके, एप्लीकेशन टोकन है, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसे सैम्पल डेटा है वो, बट कोई बात नहीं। और फ्रंट एंड में चेक करो तो फ्रंट एंड में भी है, क्योंकि कोर्स यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। और मेक श्योर कि कोर्स में क्रेडेंशियल ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ना व्हाट आई कैन डू, मैं इस मिडलवेयर में यूज़ कर सकता हूँ। सो कुकी पार्सल लेना पड़ेगा उसके लिए मुझे। वैसे ये जो रिकमेंड कर रहा है ये भी मेथड है एक, 100 की डॉट हैंडशेक, तो मैं फ्रंट एंड से भेज सकता हूँ, बट मुझे पसंद नहीं है इतना ज़्यादा ऑथेंटिक, क्योंकि यही है कुकी पार्सर यूज़ करके। कुकी पार्सर, क्योंकि या तो हमें HTTP ऑफ करना पड़ेगा कुकी में, मतलब जो HTTP ट्रू कर रखा है हमने इसे फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रू है तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करके सेलेक्ट नहीं कर सकता कुकी, अगर HTTP ट्रू है तो, इसलिए फॉल्स करना पड़ेगा तब मैं कुकी सेलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर एक ऐसी रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी जो टोकन सेंड करे, उसके बाद फिर मैं यहाँ से भेज पाऊँगा टोकन, ठीक है। अब एक चीज़ कुकी पार्सर यूज़ कर रहे थे हम, सो कुकी पार्सर इसको कॉल करूँगा, और कॉल करके क्या फंक्शन रिटर्न होगा उसे भी ऑन द स्पॉट यहीं कॉल करूँगा। सो इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन की तरह, ठीक है। उसके बाद पहली चीज़ होगी इसमें रिक्वेस्ट,
ये तो वैसे कुकी पार्सर का सिंटैक्स है, ठीक है। पहली चीज रिक्वेस्ट, तो सॉकेट डॉट रिक्वेस्ट भेज दी, उसके बाद रेस्पॉन्स, उसमें सॉकेट डॉट रिक्वेस्ट डॉट रेस्पॉन्स, एंड देन फाइनली नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या करना है हमें, पहली चीज लूँगा एरर, सो इफ एरर रिटर्न नेक्स्ट एरर, ठीक है। अदरवाइज मैं टोकन ले सकता हूँ इसमें से, ठीक है। तो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू कुकीज डॉट टोकन, उसका मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ नॉट टोकन देन अगेन रिटर्न कर सकता हूँ मैं इसको। और अगर टोकन है फिर मैं डिकोड करूँगा वेरीफाई का यूज़ करके, और डिकोड होने के बाद अगेन बेसिकली कंडीशन लगा सकता हूँ मैं। और डिकोड होने के बाद मैं, अभी तो डेटाबेस नहीं है, अदरवाइज एक्चुअल यूज़र ढूंढता मैं, तो अभी के लिए यही कंडीशन ऐड कर देते हैं। अदरवाइज जो डिकोडेड डेटा होता है उसके अंदर से अंडरस्कोर आईडी लेके यूज़र ढूंढता, इसकी में जरूरत नहीं है। तो अगर इसे बेल की हटा ही रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि डेटाबेस नहीं है, तो इस सिनेरियो तक पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे हम वापस से नेक्स्ट को कॉल कर देंगे, एवरीथिंग इज़ ओके। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये बहुत अकेला, ठीक है। तो हमने इसे कर लिया। सो चेक करना है अगर सर्वर इज रनिंग, कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। रिलोड, कनेक्ट नहीं हुआ, ऐसा क्यों, जबकि लॉगिन भी हूँ मैं। सो एक तो मेक श्योर कनेक्ट नहीं हो रहा, उसका रीज़न है कि कुकी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो मेक श्योर कि यहाँ पे हमें क्या पास करना है, ऑप्शन पास कर सकते हैं। तो विद क्रेडेंशियल्स ये ट्रू होना चाहिए, तभी हम एड्रेस सेंड कर सकते हैं। देखो आ गया कनेक्टेड, ठीक है, इसे करते ही आ गया कनेक्टेड। मैं करूँगा रिलोड, यूज़र कनेक्टेड, डिसकनेक्ट हुआ पहले फिर कनेक्ट, ठीक है। और अगर मैं टोकन उड़ा देता हूँ, रिलोड, कुछ नहीं हो रहा, डिसकनेक्ट हो चुका है, रिलोड, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। बट अगर मैं जाता हूँ इस पर, इसी को रिलोड करके टोकन आ चुका है, ठीक है, रिलोड करूँ टोकन आ चुका है। सो अब कनेक्टेड वापस से, ठीक है, समझे। तो ऑथेंटिकेशन काम कर रही है, इसको हम एपीआई के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। अभी वैसे एपीआई ही यूज़ करी हमने, बट सस्ती एपीआई ऐसे बना दी, सीधा गेट रिक्वेस्ट पे लॉगिन हो रहा है। तो बेसिकली गेट माय पॉइंट कि आईडी पासवर्ड का यूज़ करके हम टोकन सेंड कर सकते हैं। तो रिलोड करूँगा, टोकन नहीं है तो डिसकनेक्टेड ही, ठीक है। बट अगर मैं स्लैश लॉगिन पे जाके एंटर करूँ, टोकन आ गया, सो नाउ वी चेक कनेक्टेड, ठीक है। सो इस तरीके से ऑथेंटिकेशन वर्क करती है इसमें, राइट। अभी तो डिकोडेड डेटा नहीं है इसलिए कुछ नहीं कर पाया, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा अच्छे से सॉकेट के ऊपर वीडियो। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए स्टे सब्सक्राइब्ड। I'm Abhishek Narsingh, you are watching this program.